कहाँ जा रही हैं आप? किससे मिलना आप? ये मेरा ही घर है। मैं मीरा हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कौन मीरा? आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैंने कहा ना ये मेरा ही घर है। मैं तिहामी की बीवी हूँ। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बीबी जी ने मना किया, आप जाएं यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कहा ना तिहामी की बीवी हूँ, मुझे अंदर जाना है, मुझे अभी और इसी वक्त तिहामी से मिलना है। साहब यहाँ नहीं है, वो बाहर चले गए। यहाँ बस जिम्बल बीबी और उनके शौहर रहते हैं और उन्होंने मना किया है आपको अंदर नहीं आने देना। तिहामी वाकई बाहर चले गए? जी हाँ, वो बाहर चले गए। कब गए वो? ये तो मैं नहीं जानता, आप जाएं यहाँ से। बीबी जी बहुत सख्त है, मुझे देख लिया तो वो डांटेगी। बेटा मेरी बात तो सुनो। बेटा ये मेरा ही घर है, मेरी बात तो सुनो। आशी, 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 मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे बात करनी है तुमसे। आशी क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी मुझसे? नहीं करनी तो बस नहीं करनी। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। राना तनवीर ने देख लिया ना तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं डरता किसी से, जिसने देखना है वो देख ले। मैं जानती हूँ तुम किसी से नहीं डरते हो, मगर मैं डरती हूँ। तुम्हारा क्या है? जब दिल चाहेगा यहाँ से चले जाओगे, मगर मुझे यहीं रहना है। मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। हाथ जोड़ती हूँ मैं, चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। हो क्या तुम्हें? किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। हाथ छोड़ो मेरा। और अगर मैं ना छोड़ूं तो? तुम्हें तो हाथ पकड़ना भी नहीं आता। क्या बोले सा तू? ठीक कह रहा हूँ उस्ताद। मैंने अपनी आंखों से देखा है सनी को भाभी के खेमे की तरफ जाते हुए। वो भाभी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है दोनों में कोई नाराजगी शराजगी चल रही है। बकवास न कर, जो मुंह में आएगा बोल देगा तू। दोनों में नाराजगी चल रही है। अगर यो बात ठीक साबित हो गई तो इस हीरो का देखना माँ का असर करता। तू देखियो, सभी देखियो तू। उस्ताद, मेरा एक मशवरा है, इस लड़ाई झगड़े को छोड़ और लड़की से फौरन शादी कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर लड़की हाथ से निकल जाए। लख लानत है सभी तारे पे। अरे ऐसा अच्छा मशवरा तूने पहले क्यों नहीं दिया भाई? अरे सभी, ये तो बड़ी बढ़िया बात कर दी तूने। अब तो मैं 1 मिनट भी जाया किए बिना आसी से शादी करूंगा। फिर देखना सभी, वो हीरो कैसे तिलमिलाएगा। और हीरो के साथ साथ देखने वाले भी। अरे जो फिल्में देखें लोग तो वो भी तो देखें ना।
विलन को तो सब गालियां निकाल लेंगे ना। विलन की कामयाबी योस है कि देखने वाले उसने गालियां देवे। अरे राणा थारा बेड़ा गड़क जाए, अरे राणा तूने बच्ची पर जुल्म कर दिया। राणे की शादी होगी धूमधाम से। बिल्कुल ठीक कह रहा है उस्ताद, होगी ज़रूर होगी शादी। देखता जा सफी, अब उस हीरो का भी मैं क्या असर करूंगा जब उसके सामने मैं धूमधाम के साथ लेके जाऊंगा आसीने ब्याह के। अरे राणे की शादी है, कुछ चुप कैसे तो होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा है उस्ताद। आ गई मीरब, कब आई तुम? मैं तो उसी वक्त आ गई थी खाला। गार्ड ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। क्यों? ये कैसे हो सकता है? गार्ड तो मैं जानता नहीं था, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो। कैसे उसकी ये जुर्रत हुई कि उसने तुम्हें दरवाजे पर रोक ली? खाला गार्ड कब रोकता है किसी को अंदर जाने से? तभी ना जब मालिकों का उसको हुक्म हो कि इसको अंदर नहीं आने देना। तो जाहिर सी बात है उसको हुक्म दिया होगा कि मुझे अंदर नहीं जाने देना। उसने अंदर आने नहीं दिया मुझे। अब लेटी रहना खाला प्लीज। नहीं बेटा, मैं ना चाह रही। सॉरी खाला, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। मेरी वजह से आप भी दुख उठा रही हैं। कैसी बातें कर रही हो मीरा? तुम्हारे और मेरे दुख अलग हैं क्या? तुम तो मेरी बेटी हो। मुझे इस वक्त अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी खुशियां अजीज हैं, जो पता नहीं क्यों तुमसे रूठ गई। खाला शायद मेरी किस्मत में जितनी खुशियां लिखी थी वो मुझे मिल चुकी हैं। अब बस दुख ही दुख है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। जो दूसरों के लिए हमेशा लड़ती रही, वो खुद कैसे इतनी जल्दी कमजोर पड़ सकती है? कैसे हार मान सकती है? नहीं, मायूस नहीं होते बेटा। मुझे पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा खाला? जिस शख्स पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। उसने तो पलट कर ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूं या नहीं। याद है खाला कैसे वादे करता था, कैसे दावे देता था, कैसी कैसी बातें करता था। उसके सारे वादे झूठे निकले। मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी उसकी बातों में आ गई। मुझे तो हैरत होती है खाला, कोई कैसे इस तरह झूठ बोल सकता है? वो आईने के सामने तो जाता ही होगा ना खाला, तो क्या आईने में उसको अपनी दागदार रूप दिखाई नहीं देती होगी? वो खुद से नजरें कैसे मिलाता होगा? बस मीरा, मत परेशान हो। और उस शख्स के लिए परेशान होना भी नहीं बनता जिसका मकसद सिर्फ तुम्हें रुलाना और परेशान करना हो। तुम बस अपना ख्याल रखो। ठीक है खाला, मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है खाला। चाय पियोगी? अरे खाला, मैं बना के लाती हूँ। बनाओ। तुम बनाओगी तो मैं जरूर पीऊंगी। बनाते हैं।
आखिरी मौका से थारे पास शादी करने का। कहीं अभी बना आ जाए आवाज, एक मिनट। अरे वो 1 मिनट लाने तने बड़ा महंगा पड़ेगा। नीनी छीन के ले गया थारे से बड़ा सा, लेकिन इब के नहीं मैं छीनने दूंगा किसी को। 80 के साथ मैं शादी करूंगा राणा। सब हीरो की छुट्टी करा दूंगा, सब हीरो की छुट्टी करा दूंगा। राणे, अरे तू पहली जोरों की तरह इसने भी पीटेगा? ना 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 ना, इसने तो मैं नहीं पीटूंगा। अरे 80 को तो मैं फूलना की तरह रखूंगा, बना सवार के। इसने नहीं पीटूंगा मैं राणे। बस भाई, मैंने आपको कह दिया है, मैं अब भाभी के साथ नहीं रह सकती। मुझे उनसे डर लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तुम्हें मीरब से मसला था, अब तुम्हें जिमल से डर लगने लग पड़ा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम क्या चाहती हो। भाई मैं मानती हूँ मैंने मीरब के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, मैं उससे बहुत नफरत करती थी। मगर भाई मेरा यकीन करें, मैं वो सब नहीं करना चाहती थी जो जिमल भाभी ने उसके साथ किया है। क्या किया जिमल ने मीरब के साथ? अब छोड़े इस बात को, जो होना था वो हो चुका है। मुझे तो बस अपनी फिक्र हो रही है कि भाभी मेरे साथ क्या करेंगी। तो मुझे बताओ कि जिमल ने क्या किया मीरब के साथ? भाई ये मेरा मसला नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप भाभी से खुद पूछे ना। मगर मुझे बताएं, मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जिमल से खुद बात कर लूंगा। प्लीज नहीं भाई, आप नहीं जानते, भाभी दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। भाई मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अब तुम मुझे किससे मिलवाना चाहती हो? भाई बस है ना कोई, आप जब मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मगर कुछ पता तो चले है कौन? भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊं। आप खुद ही समझने की कोशिश करें ना। दरअसल मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ओके, तुम उसको किसी भी दिन बुलवा लो, मैं मिल लूंगा उससे। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना तनवीर, तू और इधर अचानक, खैर तो है ना? अरे बिल्कुल खैरियत से है, बस एक मशवरा करना था थारे साथ। मेरे साथ? और मशवरा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना तनवीर? रजिया, तू बड़ी से सबकी, सब लोग थारी बड़ी इज्जत करें, थारे से मशवरे ले में, बड़ा सही भी थारे से मशवरे ले में, इज्जत करे थारी। तो मैंने सोचा राणा तू भी इज्जत करके देख ले इसकी, शायद थारा भी काम बन जावे। हाँ बोल, क्या बात है? काम यो सा है कि तू जानती होगी, 80 की माँ ने 80 का हाथ हमारे हाथ में दे दिया सा। और ये मैं चाहूं कि उसके साथ शादी कर लूं, लेकिन सुलह सफाई के साथ, पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ बारात जावे, खुशियां हो, जश्न मनावे सब। लेकिन मैंने खतरा सा है कि वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। तू जानती है कि राणा अगर किसी को मनाना चाहे तो 1 मिनट का काम से, लेकिन मैं यो काम उसकी मर्जी से करना चाहूं। वो तो ठीक है, पर तू
मुझसे क्या चाहता है? हाँ, यो आई ना मतलब की बात। तू उससे बात कर, उससे बोल सबको निकाल दे अपने जेल में से, बस राणे को अपने जेल में रखे। राणा, शादी तो मैं उसके साथ करूंगा हर सूरत में, लेकिन क्या अच्छा हो जाए अगर वो राजी रवन्नी अपनी मर्जी से शादी करे। अरे मिस परेशान, इब कुछ बोलेगी या सांप सूंघ गया तने? हाँ ठीक है राणा तनवीर, तू कहता है तो मैं बात करके देखती हूँ। हाँ, बस तू बात कर और किसी तरीके से मना ले उसको, फिर देख राणा और राणे के काम। पता नहीं उस बेचारे का क्या बनेगा, उसके पीछे तो हाथ धो के ही पड़ गया। अल्लाह ही पूछे इससे। चाची, चाची। हाँ हाँ, क्या क्या है पुत्र? आ बैठ, बैठ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गई तू? क्या हुआ चाची, बता ना। कुछ नहीं पुत्र, तू बता कैसे आया, खैर तो है ना? क्या हुआ चाची, तू इतना घबरा क्यों रही है? क्या बताऊं पुत्र, एक आजमाइश खत्म नहीं होती तो हम गरीबों पर दूसरी आ जाती। क्यों, अब कौन सी आजमाइश आ गई है? बता ना चाची, चुप क्यों कर गई है? रहने दे पुत्र, अब हर बात तुझे बताकर परेशान तो नहीं ना कर सकती। तू बता कैसे आया? काम था मुझे तुझसे एक। हाँ हाँ बता, क्या काम? मैं चाहता हूँ कि तू मुझे लोगों से मिलवा। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे बात भी नहीं करते, पता नहीं उनको मुझसे डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चल के गांव की औरतों से बात कर। क्यों पुत्र, क्यों मिलवाऊं? क्या बात करनी है तूने उनसे जाके? चाची, मैं गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहता हूँ, और ये जो औरतें हैं ना यहाँ की, उनके लिए सिलाई सेंटर बनवाना चाहता हूँ। इन लोगों को बड़े साईं जैसे जालिम लोगों के चुंगल से छुड़वाना चाहता हूँ मैं, ताकि ये लोग अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। ओ ना पुत्र ना, ये गांव वाले तेरी एक नहीं सुनेंगे, उल्टा तेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तू इनके झंझट में ना पड़। देख पुत्र, 2 वक्त की रोटी रब दे रहा ना, तो उसका शुक्र अदा कर, बस इन कामों में ना पड़। मगर चाची, ये देख पुत्र, मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देख। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख उठाया मैंने इस जिंदगी में। एक पुत्र तो मेरा कमला हो गया और नैनी के साथ जबरदस्ती बड़े साई ने शादी कर ली। मुझे माफ कर दे पुत्र, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दे और इनका ख्याल दिल से निकाल दे। हम तो रब के बाद तेरे पे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे, तो इन कामों में ना पड़ मेरे बच्चे।